ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ मरीज का इलाज करता है बल्कि इसे हौसला भी देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट (IAP) की 60वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से एक वीडियो पैगाम के जरिए खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने फिजियोथेरेपिस्ट की अहमियत को तसल्ली, उम्मीद, लचक और सेहतियाबी की अलामत के तौर पर तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ जिस्मानी चोट का इलाज करता है बल्कि मरीज को नफ्सियाती चैलेंज से निपटने की हिम्मत भी देता है। वज़ीर आज़म ने फिजियोथेरेपिस्ट की पेशेवराना महारत की तारीफ की और बताया कि किस तरह जरूरत के वक्त मदद फराहम करने की यही जज्बा हुक्मरानी में भी फैलता है। उन्होंने कहा कि बैंक खाते, बैतुल खला, नल का पानी, मुफ्त तिबी इलाज और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क जैसी बुनियादी जरूरियात की फराहमी में ताउन से मुल्क के गरीब और मुतवासित तबके में ख्वाब देखने का हौसला पैदा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हमने नई बुलंदियों तक पहुंचने की सलाहियत है। इस तरह उन्होंने पेशे की खुसूसियात पर रोशनी डाली जो मरीज में खुद इन्हिसारी को यकीनी बनाती है और कहा कि भारत भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह पेशा सबका प्रयास की अलामत भी है क्योंकि मरीज और डॉक्टरों दोनों को इस सिलसिले में काम करने की जरूरत होती है और इसका इजहार स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ जैसी स्कीमों से भी होता है। तो सिखाता है। हम कह सकते हैं कि लोगों को सेल्फ रेजिलिएंट बनाने की और बनाना यही आपका गोल है। इसलिए आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो आपके प्रोफेशन के लोग आसानी से यह समझ सकते हैं कि यह हमारे देश के भविष्य के लिए जरूरी क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जानता है कि प्रोग्रेस तभी संभव है जब डॉक्टर और जिन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत है दोनों मिलकर काम करें। इसलिए आप विकास को मास मूवमेंट बनाने के सरकार के प्रयासों के महत्व को बखूबी समझ सकते हैं। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ और दूसरी कई पहल की सफलता में जन भागीदारी की यही भावना नजर आती है। साथियों, फिजियोथेरेपी की जो स्पिरिट है उसमें हर व्यक्ति के लिए और देश के लिए भी कई अहम संदेश छिपे हैं, जैसे कि तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के तमाम प्रोजेक्टों के लिए मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया है। स्टालिन ने हफ्ते के रोज मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वज़ीर नितिन गडकरी से दरख्वास्त की है कि वो नेशनल हाईवे 4 NH4 के सेक्शन पर 6 लेन के काम में तेजी लाएं और NHAI सड़क को अच्छी हालत में बरकरार रखने के लिए NHAI को मुनासिब हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की। पार्लियामेंट में मरकजी वज़ीर के जवाब की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराते हुए स्टालिन ने कहा कि बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये तासुर पैदा किया गया है कि रियासती हुकूमत NHAI के साथ ताउन नहीं कर रही है। मरकजी वजीर को लिखे गए एक नीम सरकारी खत में DMK के सरबराह ने रियासत में NHAI की प्रोजेक्टों की हिमायत के लिए अपनी हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों को दर्ज किया है और कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि पार्लियामेंट में आपके जवाब ने इस बात पर जोर दिया है कि रियासती हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। वज़ीर आला ने DMK के रुकने पार्लियामेंट दयानिधि मारन की तरफ से भी चेन्नई से रानी पीठ कौमी शाहराह 4 और तक सड़क के मौजूदा हिस्से की हालत को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पर मरकजी वजीर से की गई दरख्वास्त का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला चेन्नई शहर में और इसकी कांचीपुरम, वेल्लूर, रानीपेट, होसुर और कृष्णागिरी की बंदरगाहों में सनती क्लस्टरों के दरमियान बेहतर राब्ता फराहम करेगा।
मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अपने वादों में नामियाती खेती के लिए खुसूसी पैकेज की बात करने के बाद पार्टी खुद इस किस्म की खेती को भूल गई है। नामा निगारों से बात करते हुए चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने वोट हासिल करने के लिए बहुत से वादे किए, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वादे के खत में कहा था कि आर्गिंग फार्मिंग की तरबियत, तस्दीकशुदा पैकेज और मार्केटिंग के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। स्पेशल पैकेज देना तो दूर की बात है, वो आर्गिंग फार्मिंग को भी भूल गए हैं। और ऐसे 9 लोगों को ग्राम रत्न सम्मान दिया जा रहा है। एरा प्रथा के उन्मूलन के लिए संकल्प दिलाया जा रहा है। मोटा अनाज उसका संग्रहण के लिए और मोटा अनाज उगाए उसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आनंद उपवन सह पर्यटन केंद्र भी कुछ गांवों में स्थापित करने का संकल्प लिया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में एनीमिया मुक्त नरसिंहपुर का अभियान चलाया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा रहा है, बच्चों को भटकना ना पड़े। भू अभिलेख शुद्धिकरण का अभियान भी चल रहा है। आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड के शिविर लगाए जा रहे हैं। कटनी जिले में फाइल एरिया उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज मुस्कान रघुवंशी से मुलाकात की, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल के सफर पर निकले हैं। चौहान ने यह मुलाकात अपनी रिहाइशगाह पर की। मुस्कान रघुवंशी ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की एक मिसाल कायम करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल का सफर पर निकली हैं। चौहान ने मुस्कान रघुवंशी को इनके कामयाब सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस दौरान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हत्यानंद शर्मा भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर रोजगार के झूठे वादे करने का इल्जाम लगाते हुए आज कहा कि मौजूदा हुकूमत में नौजवानों के पास रोजगार कहां है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश में किसान, फौजी, माएं, बहनें, दलित और कबायली सभी नाखुश हैं। इनकी नाखुशी की वजह बीजेपी के झूठे वादे हैं। बीजेपी ने इनसे झूठा वादा किया था कि वो 50 लाख नौजवानों को रोजगार के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि वो तैयारी और नौकरियां कहां हैं। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान पर भी रामचरित मानस की चौपाटी के जरिए हमला किया। जुनूबी जिले पुलवामा के हाजन पाइन राजबोरा गांव में दरमियानी शब आतिशबाजी की एक भयानक वारदात के दौरान 2 मकान और 2 गांव जलकर खासतर हो गए। इत्तलात के मुताबिक पुलवामा के हाजन पाइन राजबोरा में दरमियानी शब आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन अपने मुतासिल 2 मकानों और 2 गांव खानों को लपेट में ले लिया। मालूम हुआ है कि फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पाया, तहम आतिशबाजी की इस वारदात के दौरान 4 ढांचों को नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने बताया कि आग की इस भयानक वारदात में 2 रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर खासतर हुए और उनमें मौजूद लाखों रुपये मालियत की अशिया राख के ढेर में तब्दील हो गई। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के सरमाई राजधानी जम्मू में जिले इंतजामिया ने मुल्क मार्केट में हफ्ते के रोज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच अंसदार तजावजात मुहिम शुरू की है और जिस दौरान एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मस्मार किया गया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता हफ्ते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मस्मार करने के दौरान तशद्दुद भड़क उठा था, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तशद्दुद पर उतरी आई और भीड़ को मुंतशिर करने की खातिर टिगर गैस शिलिंग की थी और पुलिस ने पत्थरबाजी में मुलविस आप लीडर समेत 8 की भी गिरफ्तारी अमल में लाई। मालूम हुआ है कि हफ्ते की सुबह सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच जिले इंतजामिया जम्मू ने MG हेक्टर शोरूम को मुनहदम किया। नामा निगारों ने बताया कि मलिक मार्केट में पैरामिलिट्री फोर्स की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है, जबकि शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को भी नुकसान पहुंचा है। ये रिपोर्ट फाइल कराने तक मलिक मार्केट में इन्हेदामी कार्रवाई जारी थी।
अमेरिका में राय आमा के हालिया जायजों से ये बात सामने आई है कि सिर्फ 37% डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि सदर जो बाइडेन 2024 में दोबारा इलेक्शन लड़े, जबकि 70% आम राय दहिंदगान नहीं चाहते कि वो दूसरी भी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़े। इसके बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन दूसरी बार सदारती इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। राय आमा के इन हालिया जायजों के नतायज जुमा को अमरीकी मीडिया में सामने आए हैं, लेकिन इन नतायज के सामने आने से 2 रोज कबल बाइडेन ने अपनी स्टेट ऑफ द यूनियन तकरीर में इशारा दिया कि वो दूसरी मुद्दत के लिए दिलचस्पी रखते हैं। सदर की तकरीर तकरीबन मुकम्मल तौर पर इन घरेलू मसाइल के लिए वक्फ थी जो अमरीकी वोटरों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, बशमुल इक्तिसादी और इंतजामी इस्लाहात, अमरीका में मुलाजिमतें वापस लाना और अमरीका सनत को बहाल करना। ये एक तवील तकरीर थी, 1 घंटे और 13 मिनट तक जारी रही। इसमें खारजा पॉलिसी के मसाइल की बहुत कम गुंजाइश थी, ताहम उन्होंने चीन और यूक्रेन के बारे में मुख्तसरतन बात की है। चीन जैसे अक्सर अमरीका का दुश्मन नंबर 1 समझा जाता है। 7000 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल तकरीर में तकरीबन 200 अल्फाज निकले हैं, ये बताते हुए कि खिताब पर घरेलू मसाइल का गलबा क्यों है। नेशनल पब्लिक रेडियो NPR ने वाजे किया कि तकरीर का मकसद डेमोक्रेट्स को 2024 में बाइडेन के दोबारा सदर के इंतखाब में हिस्सा लेने के ख्याल से ज्यादा आरामदा बनाना था। मिस्टर बाइडेन की अपनी पार्टी में अक्सरियत नहीं चाहते कि वो दोबारा इलेक्शन लड़े। जनूबी तुर्की में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 20,318 हो गई है और 80,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अनौ खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर 7.7 और 7.6 की शिद्दत के 2 ताकतवर जलजलों ने पीर को मुल्क को हिलाकर रख दिया था। जलजले का मरकज सूबे कोहरा मनमारस समेत 10 सूबों में 1.30 करोड़ से ज्यादा लोग तबाहकुन जलजले से मुतासर हुए हैं। इसके अलावा शाम और लेबनान समेत कई ममालिक ने भी तुर्की में 10 घंटे से भी कम अरसे में शदीद जलजले के झटके महसूस किए हैं। जलजले के 2 शदीद झटकों के अलावा तुर्की में भी कई हल्के झटके महसूस किए गए। तलाश और बचाव की कोशिश जारी है और इमदादी टीमें तबाहकुन जलजले के कई दिन बाद भी इमारतों के मलबे से जिंदा बच जाने वाले की तलाश कर रही है। राहत और बचाव के कारकुनों ने कोहर मनमारस में जलजले के 117 घंटे बाद कल एक 34 साल शख्स को जिंदा पाया। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि इसने तुर्की और शाम में आने वाले ताकतवर जलजले से मुतासर होने वाले तकरीबन 4 लाख लोगों के लिए सेहत का सामान भेजा है। WHO ने एक बयान में कहा कि तबाहकुन जलजले से तुर्की और शाम शदीद मुतासर हुए हैं, जिसके बाद आलमी इदारा सेहत ने इमदाद फराहम करने के लिए दोनों ममालिक को 72 टन हंगामी सर्जरी का सामान फराहम किया है, जिसमें इलाज भी शामिल है। WHO की पहली 2 परवाजों के जरिए तुर्की और शाम में 1 लाख अफराद के लिए 72 टन जिंदगियां बचाने वाला सामान फराहम किया गया है। इसमें कहा गया है कि तीसरी परवाज इतवार को शाम पहुंचेगी, जिसमें मजीद 30 लाख अफराद के लिए 37 टन हंगामी सेहत से मुतालिक सप्लाई है। तुर्की की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले शदीद सर्दी में मुसलसल आफ्टर शॉक्स का सामना कर रहे हैं और पनाहगाह, खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद तक इनकी रसाई बहुत महदूद है। WHO के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि हम मुतासरीन की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त के खिलाफ दौड़ रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रसेंट सोसाइटी FIRC ने भी इमदादी कार्रवाइयों की हिमायत जारी रखने का वादा किया था, क्योंकि जिंदा बच जाने वाले मायूसी और रुकावटों का सामना कर रहे हैं। IFRC के सेक्रेटरी जनरल जगन जपकर ने ट्विटर पर कहा कि आफत से बच जाने वाले अकेले नहीं हैं। जुमा को हवाई हमले का अलर्ट जारी किए जाने के बाद यूक्रेन के खार्किव के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइम ऑफ आउटलेट के मुताबिक कैफ के इलाके में फिजाई दिफाई जोन को रात गए बंद कर दिया गया था और खार्किव के इलाके में धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजारत के मुताबिक दारुल हुकूमत कैफ समेत यूक्रेन के तमाम इलाकों में फिजाई हमलों की वार्निंग दी गई थी। यूक्रेनी मीडिया ने कैफ, खार्किव, पेट्रोसिक और लोयॉफ समेत दीगर इलाकों में धमाकों की इत्तला दी गई है। यूक्रेन के वजीर तवन्नाई जर्मन गालोशेको ने कहा कि कल होने वाले धमाकों में यूक्रेन ने कुछ इलाकों में थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक सहूलत के साथ साथ हाई वोल्टेज के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के वजीर आजम डेनिस शेमाहाल ने कहा कि 7 नवंबर में
कहा था कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ रूसी हमलों की वजह से मुल्क के तकरीबन 50% तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जो रूस ने 10 अक्टूबर 2022 को शुरू किया था। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो के लिए संजीदा, मेट्रो प्रोजेक्ट में मरकज का अदम ताउन, कानून साज असेंबली में रियासती वजीर केटीआर का बयान। कांग्रेस हुक्मरानों की लापरवाही से पालामूर के अवाम को नकलो मकानी, तेलंगाना हुकूमत ने ही अदम तकमील प्रोजेक्टों को किया मुकम्मिल, असेंबली में रियासती वजीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना में मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं इकदाम, कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। असेंबली में पंचायत राज और ज़िरई यूनिवर्सिटीज कानून तरमीमी बिलों को मंजूरी, मुख्तलिफ देहातों को ग्राम पंचायतों के तौर पर दी जाएगी तश्कील। बंडा प्रकाश ने तेलंगाना कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी किया दाखिल, वजीर उमूर मुकन्नना बिमला प्रशांत रेड्डी ने मुतालिका दस्तावेजात सेक्रेटरी के किए हवाले। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह मुलतवी, एमएलसी इंतखाबात के पेश नजर ज़ाब्ते अखलाक पर अमलवारी। सदर बाइडन दूसरी बार सदर बनने के लिए पुरुम्मीद वोटर्स मशकूक, अमेरिका में राय आमा के हालिया जायजों में हुआ इंकिशाफ। और जुनूबी तुर्की में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा, ताहम हलाकतों की तादाद 20,000 से तजावुज, 80,000 से ज्यादा जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।